Microscope has an objective of focal length 2 centimeter, eyepiece of focal length 4 centimeter, the tube length of 40 centimeter. If the distance of the distinct vision of eyepiece is 25, the magnification in the microscope. So यहाँ पर एक फार्मूला, डायरेक्टली फार्मूला यूज होगा मैग्निफिकेशंस का, वो फार्मूला यूज कर लेंगे कि m इक्वल टू L बाई एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। ये होता है, जैसे सिंपल एक डायग्राम हम बना लेते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो है ये ऑब्जेक्ट लेंथ छोटा होता है और आई पीस क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग एल कहते हैं, जो माइक्रोस्कोप एल कह देते हैं। ये लेंथ मान लेते हैं, जो भी हो इसको आगे पीछे खसका सकते हैं। तो ये जो जिस रॉड पे इसको स्लाइड करते हैं उसकी लेंथ इतनी दी है एल, एंड इसकी फोकस दूरी कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, मीन्स एफ ओ। इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस 2 सेंटीमीटर, और इसको आई पीस है, जो आई के पास रहता है, आई पीस इसको बोलते हैं। इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है 4 सेंटीमीटर, एफ ई, एफ ई हो जाएगा। और डिस्टिंक्ट लेंथ डी, डी कितना है 25। सो मैग्निफिकेशन की बात करा कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन एल, एल कितना दिया है, एल फोकल लेंथ, द ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एंड आईपीएस ऑफ फोकल लेंथ एंड ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ 40 दी है, ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक 40 सेंटीमीटर। तो एल कितना दिया है 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ ओ, एफ ओ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, टू सेंटीमीटर, एंड डी कितना दिया 25 डिवाइडेड बाई एफ ई, एफ ई आपको दिया है 4। सो 2 चौको 8, 8 पन 40, तो ये 5 इंटू 25, तो 25 पंजे 125 सेंटी, 125 नॉट सेंटीमीटर, नॉट, सो 125 में ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एन अनपोलराइज लाइट बीम ट्रेवलिंग इन द एयर इन इंसिडेंट ऑन द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट ब्रूटेस्ट एंगल, देन क्या होगा, ट्रांसमिटेड लाइट इज completely polarized with the angle of refraction closely to 30, reflected light is completely polarized and angle of reflection is closed, and reflected light is partially polarized and angle of reflection is closely 30 degree. So both reflected and transmitted are perfectly polarized with angle of reflection and reflection close to 60 degree and 30 degree reflection. सो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं कि यस, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ठीक सरफेस है, थिकनेस, यस थिकनेस ये हो जाएगा, ओके। और इसका कलर हम रेड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर दो मीडियम बना देते हैं, एक रेयरर और डेंसर। तो ये हमारा रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया, तो मीन्स ये डेंसर हो गया, ठीक। एक यहाँ पर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे जल्दी से, नॉर्मल, यस, और थिकनेस इसकी भी थोड़ी सी, थिकनेस एंड देन कलर, ये मीडियम हमने ट्रेवल कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक इंसिडेंट रेस होगी, एक इंसिडेंट रेस होगी यहाँ से, ये इस तरह गिरेगी, एक इंसिडेंट रेस होगी, एक इंसिडेंट रेस होगी, उसके बाद एक रिफ्लेक्टेड रेस होगी, टिक, और एक रेफ्रैक्टेड होगी। ये क्या होगी, रेफ्रैक्टेड होगी, इसके रेफ्रैक्टेड होगी,
रिफ्रैक्टेड होगी। सो अगर ब्रूटेस्ट एंगल पे, ब्रूटेस्ट क्या है, ब्रूस्टर एंगल पे अगर गिरता है तो ये जो एंगल है, ये ब्रूटेस्ट एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इंसिडेंट रेट, इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस अनपोलराइज्ड है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेस। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेस जो कि कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, ब्रूस्टर एंगल पे भेजेंगे, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। और ये क्या होगी, ये होगी ट्रांसमिटेड रेस, ट्रांसमिटेड रेस जो कि पार्शियली पोलराइज्ड होती है, पार्शियली पोलराइज्ड होती है, जो कि पार्शियली पोलराइज्ड होती है। और ये जब ब्रूस्टेस्ट एंगल पे भेजेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रेस एंड ट्रांसमिटेड रेस है, इनके बीच का एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। सो ये जो एंगल 90 डिग्री, थीटा आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस समय क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू tan थीटा होता है। तो म्यू कितना दिया, 1.73 इजिकल टू tan थीटा हो गया। अच्छा, tan थीटा ये किसकी वैल्यू दी है, ये √3 की वैल्यू होती है, √3 1.732, तो 2 डेसिमल तक की हम लिए, तो tan थीटा। तो √3 किसकी वैल्यू, √3 कितने एंगल की होती है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इजिकल टू tan थीटा। तो थीटा इजिकल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये tan थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसमें से इनसाइड निकालेंगे। द ट्रांसमिटेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड, यस कम्प्लीटली, ट्रांसमिटेड नॉट कम्प्लीटली, पार्सली होता है तो ये तो नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड, यस कम्प्लीटली पोलराइज्ड, and the angle of reflection is close to 60 degree, yes option second is correct, ठीक। द रिफ्लेक्टेड लाइट पार्सली होगा नहीं, कंप्लीटली पोलराइज होता। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड आर परफेक्टली, नहीं बोथ नहीं होता। ब्रूस्टर एंगल पे रिफ्लेक्टेड रेस कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है एंड ट्रांसमिटेड रेस पार्सली पोलराइज्ड होता है। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। थैंक यू।